नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार तहे दिल से ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे आज 1971 भारत पाक युद्ध के बारे में। आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। आपके द्वारा किया गया हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चली थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, यह एक देश के रूप में उभरकर सामने आया। 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और इंडिया के कई एयरफील्ड पर बम गिराए। इसमें अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर समेत टोटल 11 एयरफील्ड पर अचानक हमला कर दिया। इसी शाम उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर देश को संबोधित करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों की। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच, यानी इन दोनों जगहों के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी थी। अगर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बात की जाए तो 62% रेवेन्यू इनकम पूर्वी पाकिस्तान से आता था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। और खर्च की बात की जाए तो 75% इसका खर्च पश्चिम पाकिस्तान पे होता था। यानी पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा पश्चिमी पाकिस्तान पे खर्च ज़्यादा होते थे, लेकिन रेवेन्यू का माध्यम सबसे बड़ा पूर्वी पाकिस्तान था। दोनों देशों की भाषाएं भी अलग अलग थी। 56% लोग पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोलते थे। डेवलपमेंट के मामले में भी देखा जाए तो पश्चिम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में डेवलपमेंट ज़्यादा था, वहीं बांग्लादेश में डेवलपमेंट कम हो रहा था। पैसे का स्रोत जबकि बांग्लादेश को माना जाता था। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी, वह है उर्दू। इसके कारण बड़े पैमाने पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश करते हैं, वहां पर विद्रोह चालू हो गया। लोग सड़कों पे उतर आए और जहां तहां प्रदर्शन करने लगे। इसके खिलाफ 21 फरवरी 1952 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सड़कों पे होने लगा। तभी इस प्रदर्शन पे पाक आर्मी ने ओपन फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें 5 लोग मारे गए। इसी समय से यानी 21 फरवरी को बांग्लादेश ने इसे एज द लैंग्वेज मार्टिनस डे के रूप में सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर दिया। बाद में सन 1999 में यूनेस्को ने कहा 21 फरवरी को अब से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाएगा। फिर वक्त आया 1965 जंग की। 1965 जंग में पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। उस वक्त यह पूरी तरह से एक कमज़ोर कड़ी के रूप में सामने आया। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से 6 डिमांड किए। ये डिमांड ऐसे थे मानो इसमें पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश ही बना दिया गया था। जाहिर सी बात है कि ऐसे डिमांड को पाकिस्तान कभी मान्यता नहीं देता, इसलिए सारी की सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दी गई। इसी कारण 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खां की सरकार थी और इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ साथ उस वक्त 34 और अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए जो इस मांग के पक्षधर थे। इसके बाद विद्रोह अपने चरम पे पहुंच गया। मजबूरन पाकिस्तान को शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा और फिर 1970 में इलेक्शन कराई गई। इस इलेक्शन का नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला आया। इसमें अवामी लीग
ने इलेक्शन को जीत लिया, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान को यह गवारा नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान सत्ता में आए। पश्चिमी पाकिस्तान में तुरंत एक मीटिंग हुई और याहिया खान ने इलेक्शन को रद्द कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा, उसमें रोष और ज़्यादा उत्पन्न हो गया। इसके बाद फिर से पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पे भारी धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। आज़ादी के नारे लगने लगे, जय बांग्ला की घोष सुनाई देने लगी। तभी पाकिस्तान के 10 से 13 मार्च को उड़ने वाली सारी उड़ानें को रद्द कर दी गई और सभी उड़ानें को पूर्वी पाकिस्तान की ओर भेज दिया गया। इसमें सभी सोल्जर मौजूद थे जो सिविल वर्दी में पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गए। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों ने खुद की एक आर्मी बना ली, जिसे मुक्ति वाहिनी सेना का नाम दिया गया। इस मुक्ति वाहिनी सेना का प्रशिक्षण भारत सरकार के द्वारा दी जाने लगी और ये गोरिल्ला युद्ध टेक्निक में माहिर थे। आगे चल के इन्होंने गोरिल्ला युद्ध टेक्निक का इस्तेमाल पश्चिमी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किया था। इसके बाद 25 मार्च 1971 के दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसमें जो भी पॉपुलर लोग थे, बांग्लादेश की आज़ादी के पक्षधर थे, उन सभी को मारा जाने लगा। चुन चुन कर सबको मौत की घाट उतारी जाने लगी। 27 मार्च की रात तो सारी हदें पार कर गई। ढाका में 2 यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कर 7,000 स्टूडेंट को मार डाले। यह पाक आर्मी की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इन सभी घटनाओं के बीच लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अब तक भारत आ चुके थे। 1 करोड़ शरणार्थियों का खर्चा भारत को वहन करना पड़ रहा था। उस वक्त की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 28 अप्रैल 1971 को सैम मानेकशॉ, जो सेना प्रमुख थे उस वक्त के, उन्हें जंग की तैयारी का आदेश दिया। इंदिरा गांधी के समझाने के बाद भी जंग के लिए उस वक्त सैम मानेकशॉ तैयार नहीं हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें सही समय का चयन करने के लिए खुद स्वतंत्र छोड़ दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना को प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। इधर बौखलाए पाकिस्तान ने अंततः 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति वी गिरी थे, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस वक्त के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे और जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे। जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस वक्त याहिया खान थे और थल सेना के अध्यक्ष उस समय JAH खान थे। तो भारत की लगभग 5 लाख सेनाएं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो 3,65,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 3 दिसंबर को प्रारंभ हुए इस युद्ध का अंत 16 दिसंबर को हो गया। पाकिस्तान की मिलिट्री ने उस दिन सरेंडर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था और पाक आर्मी को 30 मिनट का वक्त दिया था सरेंडर करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी अब्दुल्ला खान नियाजी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सरेंडर कर दिया। उस दिन लगभग 93,000 से ज़्यादा सैनिक ने सरेंडर किया था। इसी के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हुई थी। इसके बाद अगले साल यानी सन 1972 2 जुलाई को शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाक के बीच होने वाले इस समझौते में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश माना था। इसके बदले में इंडिया ने युद्ध में बनाए हुए तमाम 93,000 बंधकों को
6 महीने के अंदर छोड़ने का वचन दिया। साथ ही साथ लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उस पर कब्जा जमाया था, उसे भी वापस कर दिया। 1974 में यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश को मान्यता दे दी। तो ये थी जुड़ी 1971 भारत पाक युद्ध के पीछे की कहानी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।